इस संदेश का शीर्षक है पुनरुत्थान का भजन। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, हम यहाँ पर बहुत से वचन पढ़ने वाले हैं आज सुबह के दिन। इसके पहले कि हम संदेश में जाए तो पहले आइए अपनी बाइबल में हम निकाले लूका का सुसमाचार अध्याय 24 और हमने इस अध्याय के शुरू से कुछ वचन पढ़े थे हमारी आराधना शुरू करने के पहले। तो हम लूका 24 में जाएंगे और यहाँ पर वचन 13 से आगे पढ़ेंगे। लूका अध्याय 24 हम वचन 13 से वचन 27 तक पढ़ेंगे। पहले लूका अध्याय 24 वचन 13 से वचन 24 तक मैं विनती करता हूँ, आप मेरे साथ इसे पढ़िए। ये कहता है, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, ऐसे कहा। और हम में से कई स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसे स्त्रियों ने कहा वैसे ही पाया, पर उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो मैं यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ, अवश्य हम परिचित हैं यहाँ सुसमाचार के लेख से। यीशु चल रहे थे इन 2 चेलों के साथ। वो उनकी बातचीत सुनते हैं और उस बातचीत में जुड़ जाते हैं, और फिर इसकी क्रिया में वो, जैसे यहाँ पर कहा है वचन 27 में, उसने मूसा से आरंभ करके, मतलब पहली 5 किताबें, और फिर भविष्यवक्ताओं में से उसने बताया। उसने अपने बारे में सारे वचनों को समझाकर बताया, मतलब पुराने नियम से वो उन्हें ये समझाते हैं और समझने में मदद करते हैं उन सारी बातों को जो पिछले दिनों में हुई हैं। और साथ ही हम पढ़ेंगे, आज बहुत से वचन पढ़ेंगे। आशा है कि आप तैयार हैं। प्रेरितों के काम 2, ये एक और वचन भाग है। प्रेरितों के काम 2, और ये तो पतरस का संदेश है। ये बिल्कुल पहला संदेश है जो प्रचार किया गया मसीह के उठाए जाने के बाद में। ये तो चर्च का शुरुआती संदेश है पेंटिकोस्ट के दिन, और पतरस प्रचार करता है। हम यहाँ उसके संदेश से कुछ वचन पढ़ेंगे। प्रेरित 2:29 से 32 तक, प्रेरित 2:29 से 32 तक। और पतरस ने ये कहा अपने संदेश में, उसने कहा, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाढ़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वो भविष्यवक्ता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे
सिंहासन पर सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। तो ये पेंटिकुस्त का दिन था। जिस तरह परमेश्वर ने सारी बातों को नियुक्त किया, यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए फसह के दिन 3 दिन के बाद में ऐसा दिन था जो कि पहले फल का था, फसल की शुरुआत थी। और वो दिन था जब यीशु मुर्दों में से जी उठे। 50 दिन के बाद में पेंटिकोस्ट का दिन था, पहला फल, और ये तो फसल का दिन था। और उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ, पवित्र आत्मा उंडेला गया और कलीसिया का जन्म हुआ। अब पतरस खड़ा होकर प्रचार करता है। अवश्य ही आपको बस मन में कल्पना करना है कि उस पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ था। वो यहूदी जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे और वो साल भर में एक बार यरूशलेम में आ रहे थे, और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादा समय रहने की योजना बनाई थी। यानी ये तो शायद लंबा समय होगा, लगभग 60 दिन का समय, कि वो जाए। पहले तो अख़मीरी रोटी का पर्व, फसह का पर्व, और फिर पहली फसल का पर्व, और फिर उसके बाद में आया पेंटिकॉस्ट लगभग 60 दिनों में। और फिर अचानक उस 60 दिन के समय में यरूशलेम की जो जनसंख्या है वो लगभग बढ़ जाती 5 गुना। यानी जानते हैं उस समय वहाँ उस शहर में कई हज़ारों लोग आते थे, यहूदी लोग जो आते थे भूमध्य सागर के बहुत से भागों से। तो पतरस के सामने ये यहूदी लोग खड़े थे। वो उनसे बात कर रहा था, उससे बताना था कि अभी क्या हुआ है मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। तो उसने क्या किया, वो उनके पूर्वजों के बारे में उनसे बात करता है। 2 महत्वपूर्ण पूर्वज, अब्राहम जो पिता है, जो कि संस्थापक है, और फिर दाऊद जो कि महत्वपूर्ण पूर्वज था। तो उसने कहा, तुम सब दाऊद के बारे में जानते हो, उसकी कब्र अभी भी हमारे साथ में है। मतलब वो मर गया, वो जिंदा नहीं हुआ, लेकिन वो तो एक भविष्यवक्ता था और उसने समय के पहले ही कुछ देखा। परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि उसी में से एक, यानी जो आएगा और उसके सिंहासन पर विराजमान होगा। और ये केवल उसके सिंहासन पर विराजमान नहीं होगा, लेकिन ये व्यक्ति तो मुर्दों में से जिलाया जाएगा। तो वो उनसे कहता है, दाऊद, उसने भविष्यवाणी की या उसने समय के पहले देखा मसीह के पुनरुत्थान को, और उसने बताया था मसीह का पुनरुत्थान। और जिस बारे में दाऊद ने बताया, हम उसी की गवाही तुम्हें देते हैं आज। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये पतरस के संदेश का भाग था। अब यहूदी तो दाऊद पर बहस करने वाले थे, वो तो पूर्वज था। उनकी विरासत में 2 महत्वपूर्ण लोग यानी अब्राहम और दाऊद। और पतरस दाऊद के बारे में कहता है। और आज मैं यही तो चाहता हूं कि हम यहां दाऊद के 3 भजन पढ़ ले। आपके लिए ठीक है? ठीक है, हम बहुत वचन पढ़ेंगे। दाऊद के 3 भजन, ये तो छोटे भजन हैं, और इन भजनों में से मैं इसे कहता हूं पुनरुत्थान के भजन, क्योंकि ये 3 भजन जिन्हें दाऊद ने लिखा है, दाऊद ने पहले ही बताया था यीशु का मानव रूप लेना, उसका पुनरुत्थान और उसका उठाया जाना, और उसके बाद में जो कुछ भी आना था वो सब। अब याद रखिए, दाऊद तो यीशु मसीह के 1000 साल पहले जिया था। यानी मसीह यीशु के 1000 साल पहले दाऊद ने कहा था उसके पुनरुत्थान के बारे में। मैं चाहता हूं कि इन 3 भजनों को पढ़े प्लीज, और फिर और कुछ ऐसी बातों को बताओ जिसकी दाऊद ने भविष्यवाणी की थी, जो कि आप और मैं, यानी हम जानते हैं कि यीशु ने उसे पूरा किया है और ज़रूर पूरा करेंगे उन्हें जो अभी पूरा होना बाकी हैं, और हम यही तो विश्वास करते हैं। तो हम 3 भजन पढ़ेंगे, भजन 2, भजन 16 और भजन संहिता 110। और फिर अंत में हम देखेंगे कि दाऊद ने क्या कहा कि आपको और मुझे करना है, ऐसे लोग होने के नाते जो इस पर विश्वास करता है। आप जानते हैं दाऊद ने हमारे बारे में भविष्यवाणी की,
बगल वाले से कहिए, उसने आपके बारे में कहा। शायद आप सहमत नहीं, अपने बगल वाले से कहिए, दाऊद ने आपके बारे में भविष्यवाणी की। ठीक है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज संदेश खत्म होने के पहले आप अपना स्थान जानेंगे बाइबल की भविष्यवाणी में, जो भविष्यवक्ता दाऊद ने कही है। ठीक है, मैं इसे अंत में बताऊंगा। भजन 2 पढ़ते हैं। आशा है मिल गया। भजन 2 पढ़ते हैं। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। मैं जानता हूं कि हमारी कुछ बाइबल में इस भजन का शीर्षक दाऊद का भजन नहीं दिया गया है, लेकिन आप प्रेरित 4 में पढ़िए। पतरस यहाँ पवित्र आत्मा से भरकर कहता है कि ये तो दाऊद का भजन है और हम ये जानते हैं। भजन संहिता 16 प्लीज। फिर से दाऊद का भजन, भजन 16। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहूंगा, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और आज हम अंतिम भजन पढ़ेंगे। यह है भजन संहिता 110। दाऊद का भजन, भजन संहिता 110। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तो अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। तू मल्कीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वो जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी। वो लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वो मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वो सिर को ऊंचा करेगा। अब यह अच्छा होगा कि इन तीनों भजन के एक एक वचन का अध्ययन करते जाएं, पर हमारे पास ऐसे करने के लिए समय नहीं है, तो मैं इन 3 भजनों का मुख्य सारांश बताऊंगा। अब ये तीनों भजन, भजन संहिता 2, 16 और 110 किसी न किसी तरीके से बताते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में और उसके बाद में जो कुछ भी होने वाला है। आप कहेंगे हम कैसे जानते? ये नए नियम के बारे में, नए नियम पुराने नियम के बारे में कहता है। ये यहाँ पर पूरा हुआ जो दाऊद ने
कहाँ था। क्या आप समझ रहे हैं? और इसी तरह से हम जानते हैं, नया नियम ये बताता है कि मसीह इन भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं। तो मैं गौर करना चाहता हूं कुछ बातों पर जो दाऊद ने इन 3 भजनों में भविष्यवाणी की है यीशु मसीह के बारे में, और आपका स्थान और मेरा स्थान मसीह ने जो कुछ भी पूरा किया है उसमें। तो पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं इन 3 भजनों में, मैं सारांश में बता रहा हूँ, और वो ये है कि दाऊद ने ये कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। यह है भजन 2 और वचन 7। और देखिए ये वचन, ये जो खास वचन है, ये फिर से बताया गया, नए नियम में अक्सर बताया गया। प्रेरितों के काम 13 में जब प्रेरित पौलुस प्रचार कर रहा था उसकी पहली मिशनरी यात्रा में, वो पिसिदिया के अंताकिया में वहां पर आता है जो आधुनिक दिनों का टर्की है। वो आराधनालय में गया यहूदियों के जैसे बरनबास के साथ। वहां पर लोग थे, यहूदी लोग थे, वो उन्हें यीशु के बारे में प्रचार करता है और भजन 2 के बारे में बताता है। जानते हो दाऊद ने भविष्यवाणी की थी, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और ये पुत्र जिसके बारे में ये कह रहा है उसी के बारे में हम तुम्हें प्रचार कर रहे हैं। तो दाऊद यीशु मसीह के 1000 साल पहले उसने ये महिमामय घोषणा की यीशु मसीह के मानव रूप लेने के बारे में। उसने उसके बारे में कहा था जिसके बारे में परमेश्वर कहेंगे कि तू मेरा पुत्र है और तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। केवल एक ही है जिसने इसे सिद्ध रूप में पूरा किया। भजन 16 जो दूसरा भजन हमने पढ़ा पहले 8 वचन में, ये ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में बताता है जो पिता के लिए पूरे समर्पण में जीता है। और जबकि दाऊद इसमें चल रहा था, यीशु सदेह होकर उसमें आए और इसी पुत्र के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं। यही वचन भजन 2 वचन 7 इब्रानियों में बताया गया। इब्रानियों 1:5 में यीशु के मानव रूप लेने के बारे में कहता है। इब्रानियों 5 वचन 5 में यही वचन वहां पर बताया गया है। तो इसके बारे में सोचिए, दाऊद जरूरी नहीं था कि वो सब कुछ समझ रहा था, लेकिन उसने उस समय कहा कि कोई है जिसके लिए परमेश्वर कहेंगे कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, इसका यह अर्थ नहीं है जबकि हम जन्म के बारे में सोचते हैं, हम जीवन की शुरुआत के बारे में सोचते हैं, तो हमें इसे गलत रूप में नहीं समझना चाहिए। देखिए, जैसे कि टेक्निकली हम कहते हैं क्रिस्टोलॉजी सही करनी चाहिए, मतलब मसीह के बारे में समझ सही करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मसीह का जीवन वहां शुरू हुआ। इसका मतलब है कि अनंत काल के परमेश्वर, अनंत काल का वचन, वो ईश्वरत्व का भाग है, परमेश्वर और पवित्र आत्मा के तुल्य है। वो पूरा परमेश्वर है, परमेश्वर को पूरी तरह दर्शा सकता है। ईश्वरत्व की अपनी सामर्थ छोड़ दी और मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य के जैसे चलने का चुनाव किया, और ऐसा करते हुए वो तो इसकी परिपूर्णता हो गया जिसे परमेश्वर का पुत्र कह सकते हैं, क्योंकि उसने चुना कि वो चले पवित्र आत्मा के अभिषेक में और अधीनता में चले उस पिता के, और इसलिए उसे कहा गया परमेश्वर का पुत्र। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर नहीं था, वो परमेश्वर था जिसने चुना कि वो मनुष्य बन जाए। और ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। क्या आप समझ रहे हैं? तो 2000 साल पहले जब यीशु इस संसार में आए, वो आए आपके और मेरे लिए, वो हमें बचाने के लिए आए, वो हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए आए कि हमारे पापों के लिए दाम चुकाए। और बाइबल कहती कि वो हमारे उद्धार के कप्तान होने के लिए आए, ताकि वो बहुत से पुत्रों को महिमा में लेकर आए। वो क्यों आए थे? क्योंकि वो चाहते थे कि आपको महिमा में लेकर आए। तो उसने क्रूस पर जो भी किया, उसने इसीलिए किया कि आप और मैं उसकी महिमा में प्रवेश कर सके, यानी उस परमेश्वर की उपस्थिति में कि परमेश्वर के साथ हो। और इसलिए वो हमारे उद्धार का कप्तान है, वो आपके उद्धार का कप्तान है, और केवल वही है जो उद्धार दे सकता है आपको और मुझे आज। बाइबल कहती है और कोई नाम नहीं जो मनुष्य को आकाश के नीचे दिया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, ये तो केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा है। अगर विश्वास करते हैं तो कहें आमीन। तू मेरा पुत्र है, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है,
और वो हमें ये दिखाने के लिए आए कि परमेश्वर के बेटे और बेटी यहाँ कैसे जिए। और वो तो बिल्कुल ऐसे सिद्ध प्रोटोटाइप हैं। वो हमारे आदर्श है जिसका हम अनुकरण करते हैं और हमारा जीवन जीते हैं। वो तो हमारे लिए सिद्ध उदाहरण है, आदर्श है कि परमेश्वर के बेटे और बेटियों को कैसे जीना चाहिए। तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और दूसरी बात जो हम इन भजनों में देखते हैं वो ये है, दाऊद ने यहाँ पर बताया, उसने भजन 16 में इसके बारे में कहा। वचन 8 से 11 में दाऊद ने कहा, वो सड़ाहट नहीं देखेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है, पतरस अपने पहले संदेश में भूतकाल के बारे में कहता है। जानते हो दाऊद ने कहा है, उसने किसी के बारे में कहा है वो सड़ने न पाएगा। और हम निश्चय ही जानते हैं वो खुद के बारे में नहीं कह रहा था, क्योंकि उसकी कब्र यहाँ है और दाऊद मुर्दों में से जी नहीं उठा है। तो दाऊद किसके बारे में कह रहा था? सुनने वाले यहूदियों की कल्पना कीजिए। कहा, पतरस हमें बताना वो किसके बारे में कह रहा था, क्योंकि वो खुद के बारे में नहीं कह रहा था, क्योंकि हम जानते उसकी कब्र यहाँ है। पर दाऊद ने किसी के बारे में बताया है जिसके बारे में उसने कहा कि तू मेरी आत्मा को नरक में नहीं छोड़ेगा और ना ही तू पवित्र जन को सड़ने देगा, लेकिन तू मुझे अपनी उपस्थिति में लाएगा जहां आनंद की भरपूरी है। वो किसके बारे में कह रहा था? और पतरस ने ये कहा, वो यीशु के बारे में कह रहा था। ये तो वही है, ये वही है जिसके बारे में दाऊद ने कहा था। आमीन। और इसलिए भजन संहिता 16 वचन 8 से 11, ये तो सामर्थी घोषणा है उस पुनरुत्थान की। और इस भजन को फिर से एक बार बताया गया है प्रेरित पौलुस द्वारा उन संदेशों में जिसके बारे में मैंने बताया, जब वो सीरिया के अंताकिया के आराधनालय में था। जैसे वो बोल रहा था, पौलुस बातें कर रहा था अपने यहूदी लोगों से, तो वो फिर से भूतकाल की बताता है। भजन 16 से जैसे मानो पौलुस ने पतरस के ही संदेश नोट्स को ले लिया था। वो इसी तरह से बताता है पुराने नियम से कि उन यहूदी लोगों को सहमत करे कि यीशु मसीह ही वो है जो मुर्दों में से जिलाए गए। और इसी के बारे में दाऊद ने इस तरह से कहा कि मैं तेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, न तुझे सड़ाहट देखने दूंगा। तो यही तो यीशु है, वो जो मुर्दों में से जी उठा है, आज जिसका हम उत्सव मनाते हैं। आमीन। तो मसीह यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए क्या अर्थ रखता है? इसका मतलब वो जयवंत हो गए, वो जयवंत होकर जी उठे हैं। वो पाप पर जयवंत हुए, कब्र पर जयवंत हुए, दुष्ट आत्मा की हर सामर्थ पर जयवंत हुए। जिन बातों के नीचे आदम ने हमें दबाया, यीशु ने हमें उनके ऊपर रखा। आमीन। आप आदम की संतान जैसे जी सकते हैं या यीशु की संतान जैसे जी सकते। ऐसा व्यक्ति जो यीशु के द्वारा छुड़ाया गया है, ये चुनाव आपका है। आदम के वंशज के रूप में हम आदम, शैतान और मृत्यु की अधीनता में रहेंगे, लेकिन मसीह के द्वारा छुड़ाए गए लोगों के नाते हम मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। तो हमें मन में ये बात ठान लेनी है कि आप जाना चाहते आदम के वंश में या यीशु के वंश में। मैं सुनना चाहता हूं, आप किसके वंश में जुड़ना चाहते हैं, आदम के वंश में या यीशु के? आदम को कहा गया पहला मनुष्य, और यीशु, बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो तो अंतिम आदम है। आदम तो पहला आदम था, पहला मनुष्य, और यीशु तो अंतिम आदम है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में आदम का वंश खत्म होता है और नया वंश शुरू होता है, और इसलिए उसे कहा गया है अंतिम आदम। आदम, तेरे वंश को गुड बाय, यहां नई सृष्टि आ रही है। लेकिन ये चुनाव तो आपका और मेरा है। क्या आप चाहते हैं? देखिए, परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया मसीह में और कहा कि आदम के तरीके से नहीं जीना, पर मैंने मसीह में तुम्हारे लिए जो किया वैसे जियो। तो आदम को कहा गया पहला मनुष्य, लेकिन यीशु तो दूसरा मनुष्य है। जैसे कि मानो पूरी मानव जाति में केवल 2 ही मनुष्य हैं, आदम, मसीह, स्वर्गीय मनुष्य। और हम चुन सकते हैं कि हम किसके साथ जुड़ना चाहेंगे। क्या आप सुन रहे हैं?
जब हम मसीह के पुनरुत्थान का आनंद मनाते हैं, हम ये कह रहे हैं, हम ये कहते हैं, हम इसके साथ जुड़ते हैं जिसने पाप, शैतान और मृत्यु पर विजय पाई। हम आदम के साथ नहीं जुड़ते हैं, उसने हमें नीचे रखा। हम यीशु के साथ में जुड़ते हैं जिसने हमें ऊपर लाया। और इसीलिए हम जीना चाहते हैं इस संसार में जयवंत के जैसे। हम इनकार करते हैं कि हम पाप और शैतान के शिकार बनकर जिए, क्योंकि मसीह शैतान पर विजयी होने के लिए आए। उसे क्यों मनुष्य बनना पड़ा कि वो आपका और मेरा प्रतिनिधि हो सके और हमारे प्रतिनिधि के नाते शैतान के सामने जाए और कहे कि मैं जो भी कर रहा हूं उनके लिए कर रहा हूं। यीशु को कभी अपने लिए नहीं करना पड़ा, वो पहले ही परमेश्वर थे। वो इसी कारण मनुष्य बने कि आपके और मेरे प्रतिनिधि हो जाए और शैतान से निपटे हमारी ओर से, ताकि हम ये कह सके कि मैं इसमें चलूंगा, यीशु ने जो मेरे लिए दिया उसे मैं लूंगा। आमीन। तो दाऊद ने बताया इस जयवंत और जी उठे यीशु के बारे में। उसने सामर्थी घोषणा की। इस पुनरुत्थान के प्रकाशित वाक्य 1:18 में यीशु ने खुद के बारे में कहा कि देखो, मैं मर गया था और अब मैं युगान युग के लिए जीविता हूँ। आमीन। उसका मतलब क्या है? मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, मैं उस पर जयवंत हुआ, सारी बातों पर जो मनुष्य जाति को सताती है। और तीसरी बात जो हमने इन भजनों में देखा है, जब दाऊद ने ये कहा भजन संहिता 110 में, अब हम भजन 110:1 को देखें। यहाँ दाऊद ने कहा कि वो पिता के दाहिने हाथ में बैठेगा। भजन संहिता 110:1, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। ये तो सामर्थी घोषणा है मसीह के महिमामय होने के बारे में कि वो पिता के दाहिनी ओर आदर और महिमा का मुकुट पहने हैं। अब देखिए, दिलचस्प है कि प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने भजन संहिता 110 वचन 1 कोट किया। यहाँ मत्ती अध्याय 22 में वचन 41 से 45 में वो यहूदियों से कह रहे थे माफ कीजिए, और उसने कहा, जानते हो मेरे पास तुम्हारे लिए सवाल है। ये सब शास्त्री और फरीसी लोग थे, पुराने नियम का अच्छा अध्ययन किए थे। कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए सवाल है। दाऊद ने कहा, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो ये प्रभु कौन था जिसके बारे में दाऊद कह रहा है? इसके पहले इस सवाल के लिए उन्हें तैयार किया। उनसे पूछा कि मसीहा कौन है? उन्होंने कहा मसीहा तो दाऊद का वंशज है। ठीक है, अच्छा बताया। अगला सवाल, भजन संहिता 110 वचन 1, दाऊद किसके बारे में कह रहा था जब उसने कहा यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा? दाऊद किसके बारे में कह रहा था? सब अपने मन में जानते थे लेकिन कहना नहीं चाहते थे। मसीहा के बारे में कह रहा है और यीशु उनसे कह रहे थे, मैं ही मसीहा हूं, मैं वही हूं जिसके बारे में दाऊद कहता है भजन 110 वचन 1 में, यहोवा पिता परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, पुत्र परमेश्वर से, मेरे दाहिने हाथ बैठ जा जब तक तेरे शत्रु को तेरे पैरों की चौकी न कर दूं। तो दाऊद ने इसके बारे में कहा, ये तो महिमामय होना है इस मसीहा का। और फिर से एक बार पतरस इसे कोट करता है अपने पहले संदेश में, प्रेरितों के काम 2 में। वो भजन संहिता 110 वचन 1 कहता है, देखिए बहुत ही दिलचस्प है, भजन संहिता 110 ये तो सबसे ज्यादा पुराने नियम का वचन भाग जो कोट किया गया है नए नियम में। भजन संहिता 110 इतना महत्वपूर्ण है और आप भजन संहिता 110 में हैं, ढूंढते रहिए संदेश के अंत में आपको बताएंगे, ठीक है? पर भजन संहिता 110 ये पुराने नियम का सबसे ज्यादा कोट किया गया वचन है नए नियम में। और ये वचन भजन संहिता 110 का वचन 1 ये अक्सर नए नियम में कोट किया गया है। पौलुस ये बताता है यहाँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 24 से 28 में कि परमेश्वर सब कुछ उसके अधीन कर देगा और उन्हें मसीह के वश में करेगा। और इब्रानियों का लेखक इसे कोट करता है इब्रानियों अध्याय 10 वचन 13 में। तो ये सामर्थी घोषणा है मसीह के महिमामय होने के बारे में।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं? दाऊद ने इसे कहा था, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी ओर बैठ जब तक तेरे सारे शत्रु को तेरे पैरों की चौकी न कर दूं। और उसी मसीह की हम लोग आराधना करते हैं। आज यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं और हम जानते हैं उसे वो नाम दिया गया है जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। लेकिन उसके नाम में हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी। और हम उसकी आराधना करते हैं जिसने हर मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद लिया। इब्रानियों 2:9 कहता है कि उसने आज महिमा और आदर का मुकुट पहनाया है। जो दाऊद ने कहा था वो पूरा हो गया है। चौथी बात, जल्दी से यहाँ पर हम इसे देखेंगे और इसमें से आपको कुछ बताता हूँ। चौथा, ये तो भजन संहिता 110 से है। दाऊद ने भविष्यवाणी की, उसने कहा कि वो सर्वदा का याजक है। यह है वचन 4। वो तो मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। ये तो मसीह की मध्यस्थी के बारे में बड़ी सामर्थी घोषणा है। मतलब दाऊद कैसे कह सकता था कि तू सर्वदा का याजक है मलकीसदेक की रीति के अनुसार। मलकीसदेक तो पुराने नियम का व्यक्ति जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन चलिए सारांश में बताऊं, वो यरूशलेम का राजा था, साथ ही वो सर्वोच्च परमेश्वर का महायाजक था या उसका याजक था। उस समय महायाजक नहीं थे तो वो राजा और याजक था। और दाऊद उसके बारे में कह रहा था जिसके बारे में नहीं जानता था। और उसने कहा कि ये जो है उसे उसके पिता के दाहिनी ओर बैठाया जाएगा और ये जो होगा ये तो सर्वदा का याजक होगा मलकीसदेक की रीति के अनुसार। और ये जो वचन है ये तो कई बार कोट किया गया है इब्रानियों की किताब में, यीशु के बारे में कहते हुए कि यीशु वही है जिसके बारे में दाऊद कह रहा था। मतलब ऐसा राजा जिसकी न कोई शुरुआत है न कोई अंत है, सर्वदा का है। और आज यीशु हमारे महायाजक हैं। यीशु आपके महायाजक हैं। वो तो स्वर्ग में उठाए गए, वो पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। लेकिन दाऊद ने पहले ही बताया कि वो वहां पर क्या करेंगे। वो वहां पर होंगे आपके और मेरे महायाजक के रूप में। आमीन। हमारे महायाजक के रूप में वो पिता के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब वो तो हमारे अंगीकार के महायाजक है, बाइबल कहती है। मतलब जब आप यीशु में अपना विश्वास घोषित करते हैं, जब परमेश्वर में अपना विश्वास घोषित करते हैं, तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने कोई है जो उस अंगीकार को दर्शाता है, पिता के सामने। इसलिए यीशु मसीह को हमारे अंगीकार का महायाजक भी कहा गया है। आमीन। मतलब आप जो कहते हैं, जो विश्वास करते हैं, यीशु हमारे अंगीकार के महायाजक हैं। वो महायाजक है कि हमारी मदद करें जब हमारी परीक्षा होती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो हमारे जैसे हर बातों में परखा गया। और जो अब्राहम के वंश है वो उनकी मदद करते हैं। आपके महायाजक के रूप में केवल अंगीकार को ही नहीं दर्शाते हैं, महायाजक के रूप में वो वहां पर खड़े हैं कि आपके लिए मध्यस्थी करे, कि आपकी सहायता करे, ताकि जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं उसमें जयवंत हो हमारी जीवन की यात्रा में। ये वही यीशु है जिसके पुनरुत्थान का आज हम उत्सव मनाते हैं। आमीन। और हमारे महायाजक के रूप में वो हमें योग्य बनाते हैं कि अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव से आए। इब्रानियों 4:14 से 16। इब्रानियों का लेखक कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है तो हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। आमीन। क्योंकि जानते हैं यीशु वहां है। आप हियाव से जा सकते हैं और अपनी केस को और अपनी जरूरत को प्रभु के सामने रख सकते हैं कि कहे, प्रभु मुझे दया और अनुग्रह चाहिए कि मेरी जरूरत के समय में मदद करें। यीशु हमारे महान महायाजक हैं। नंबर 5, दाऊद और क्या बताता है यहाँ जी उठे मसीह के बारे में। नंबर 5, उसने कहा वो पृथ्वी के राजा और हाकिमों पर हंसेगा। यह है भजन 2 वचन 1 से 5 तक। जानते हैं वचन का ये भाग ये कोट किया गया प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 24 और 25 में। जैसे कि उस समय जो प्रेरित वहां पर थे, जैसे प्रेरितों को और चेलों को धमकाया गया, सभी धार्मिक अगुवों ने धमकाया और वो एक साथ जमा हुए और कहने लगे, प्रभु जैसे दाऊद ने कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, उन्होंने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु के और उसके मसीह के विरुद्ध में भजन 2 को उन्होंने कोट किया अपनी प्रार्थनाओं में, क्योंकि वो जानते थे ये यीशु के बारे में कहता है। और भजन 2 में दाऊद ने क्या कहा
हम जानते हैं जब राजा और जो हाकिम थे वो तो यीशु के विरुद्ध में जा रहे थे, तो परमेश्वर ने क्या किया? 911 पर फोन किया? क्या किसी और से मदद मांगी? परमेश्वर ने क्या किया? जब पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में जब वो आकर एक साथ सम्मति करते हैं प्रभु के विरुद्ध में, उसके अभिषेक के विरुद्ध में, तो प्रभु क्या करते हैं? ये कहता है भजन 2 वचन 4 में, कहता है वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। क्या लगता है परमेश्वर क्या कर रहे हैं? जब पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के हाकिम कहते हैं कि यीशु के संदेश को यहीं पर खत्म कर देते हैं, ये बदलाव को रोक देते हैं, सुसमाचार प्रचार को रोक देते हैं, तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं? जो स्वर्ग में विराजमान है वो, जोर से बोलिए। आइए एक साथ कहते हैं, परमेश्वर हंसते हैं। आइए एक साथ कहें, जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा। पूरे संसार में ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार के प्रचार को रोकना चाहते हैं। वो तो उस अभिषेक के प्रचार को रोक देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि वो रोक देंगे, लेकिन सुसमाचार बहुत सामर्थी है। पृथ्वी पर की कोई भी सेना, न मनुष्य का कोई राज्य या मनुष्य की सरकार, वो यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलने से कभी रोक नहीं सकते हैं। तो स्वर्ग के परमेश्वर बस हंसते हैं। जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसता है। और दाऊद ने कहा यही तो होगा। ये तो सामर्थी घोषणा है यीशु मसीह के उठाए जाने के बारे में, पृथ्वी के हर एक शासक के ऊपर में, पृथ्वी के हर एक राजा के ऊपर में। ये तो बहुत ही सामर्थी घोषणा है कि यीशु मसीह का सुसमाचार घोषित किया जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 6, दाऊद ने भविष्यवाणी की, पहले ही बताया यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के बारे में। उसने कहा कि वो सियोन पर से देशों पर राज्य करेगा। वो सियोन से देशों के ऊपर राज्य करेगा। देखिए, अगर आप और मैं दाऊद होते और अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा कोई वंश सिंहासन पर बैठेगा, तो हम बस यही कहते कि मेरे वंश से कोई आएगा जो मेरे सिंहासन पर बैठेगा और यरूशलेम से राज्य करेगा। चलो थोड़ा बड़ा राज्य देते हैं, वो इस्राएल पर राज्य करेगा। लेकिन दाऊद ने क्या कहा? वो राज्य करेगा, जोर से कहिए, वो राज्य करेगा देशों पर। तो निश्चय ही दाऊद तो अपने दिमाग से नहीं कह रहा था। कोई अपने सही आपे में ये कहेगा मेरे बाद कोई आ रहा है, मेरा एक वंशज, और वो देशों के ऊपर राज्य करेगा। पर भजन संहिता 2 और 110 में वो कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि करने के लिए दे दूंगा। ये कोई और दूसरा मनुष्य नहीं है। और उसने कहा सियोन से, ये भजन 110 में है, सियोन से तू राज्य करेगा। कहता है तेरे पराक्रम का राजदंड सियोन से, भजन 110 वचन 2, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तो अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा। और फिर वो कहता है भजन 110 वचन 6 में, वो जाति जाति में न्याय चुकाएगा, वो बहुत से देशों के प्रधान को चूर चूर कर देगा। और आप प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे, ये बहुत सुंदर है। प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य में कई जगह पर प्रकाशित वाक्य 12 और फिर प्रकाशित वाक्य 19 में और प्रकाशित वाक्य 20 में हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं कि ये वो है जो देशों पर राज्य करेंगे लोहे के राजदंड से। सुंदर है। प्रकाशित वाक्य 19 यीशु के बारे में कहता है कि 7 साल के क्लेशकाल के उस समय के अंत में, जबकि वहां हर्मगदोन का युद्ध होगा, तो वो आ जाएंगे श्वेत घोड़े पर सवार, श्वेत वस्त्र पहने, उसके मुंह से 2धारी तलवार चलेगी। वो आएंगे कि देशों पर लोहे के राजदंड से राज्य करे। वो उनके राजाओं से पलटा लेंगे। जो दाऊद ने भविष्यवाणी की भजन 110 में प्रकाशित वाक्य कहता है, अध्याय 19 कहता है, मसीह उसे पूरा करेंगे।
ये अब तक पूरा होना है। पर यह बहुत ही अद्भुत है कि तभी यीशु ने भविष्यवाणी की मसीह के मिलेनियम राज्य के बारे में। प्रकाशित वाक्य 20:4 यीशु के बारे में कहता है कि वह 1000 साल तक पृथ्वी पर राज्य और अधिकार करेंगे। सुंदर बात तो यही है कि इन्हीं शब्दों की प्रतिज्ञा विश्वासियों से की गई है। प्रकाशित वाक्य 2 में यीशु कहते हैं कि जो जय पाए मैं उन्हें मेरे साथ राज्य करने दूंगा, देशों के ऊपर लोहे के राजदंड से। केवल मसीह ही राज्य नहीं करेंगे, लेकिन आप और मैं मसीह के साथ राज्य करेंगे 1000 साल के राज्य में। आमीन। अपनी जगह मिल गई। केवल इतना ही नहीं, पर इससे भी बढ़कर है। जैसे दाऊद इन सारी अद्भुत बातों को लेकर आता है, वो कहता है, यह आखिरी पॉइंट है, दोनों भजन अध्याय 2 और अध्याय 110 से वो हमसे बातें करते हैं। वो लोगों से कहते हैं, वो कहता है कि प्रभु की सेवा करो। यहां पर गौर से देखिए, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। और कांपते हुए मगन हो, प्रभु की सेवा करो। मैं इसी से खत्म करना चाहूंगा। भजन संहिता 110 वचन 3। अगर इस संदेश के पहले भाग में आप सो गए तो ये जागने का समय है। इसे मत चूकिए। निश्चित कर लीजिए कि आपके बगल वाले जागे हैं इसके लिए। भजन संहिता 110 वचन 3 ये कहता है, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। क्या कहता है? तेरी प्रजा के लोग स्वेच्छा बलि बनते हैं तेरे पराक्रम के दिन में ही। देखिए, उसके पराक्रम के दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी वो इस समय विराजमान है पिता के दाहिनी ओर, और सारा अधिकार और सामर्थ उसे दिया गया है। हाँ, वो 1000 साल का राज्य आएगा जब मसीह आकर पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेंगे और सियोन से वो देशों पर राज्य करेंगे। पर उसकी सामर्थ का दिन तो शुरू हो चुका है और वो अपने राज्य को अपने लोगों द्वारा फैलाते जा रहे हैं। यहां पर दाऊद ने क्या कहा? उसने आपके बारे में कहा, भजन संहिता 110 वचन 3, कि तेरी प्रजा के लोग स्वेच्छा बलि चढ़ाएंगे, मतलब अपनी इच्छा से सेवा करेंगे। मैं वॉलंटियर कह रहा हूं तो वॉलंटियर के लिए साइन अप मत कीजिए, इस मुद्दे को समझ लीजिए। ठीक है, हमें निश्चय ही वॉलंटियर्स चाहिए सभा के बाद में मेन लॉबी में, लेकिन ये तो ऐसे अकस्मात नहीं होता, ये तो योजना बनाई थी। बात तो ये है कि दाऊद ने कहा कि परमेश्वर के लोग बड़ी इच्छा से सेवा करेंगे, अपनी इच्छा से सेवा करेंगे उसके पराक्रम के दिनों में। यही आपके और मेरे लिए बुलाहट है कि इच्छा से सेवा करें, प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा करें उसके पराक्रम के दिन। तो आज यीशु तो विराजमान हैं पिता की दाहिने हाथ में। उसने कहा, सारा अधिकार आकाश और पृथ्वी का मुझे दिया है, और कहते हैं कि लोग स्वेच्छा से आएंगे तेरे पराक्रम के दिनों में। और वो कौन से वस्त्र पहनेंगे? वो पवित्रता के वस्त्र पहनेंगे। भजन 110 वचन 3, वो पवित्रता के वस्त्र धारण करें और उनमें जवानों जैसा बल होगा। परमेश्वर के द्वारा अलौकिक रीति से उन्हें यह बल दिया जाएगा। तो परमेश्वर प्रभु अपने पराक्रम के दिनों में स्वेच्छा बलि को देखते हैं, मतलब ऐसे लोग जो इच्छा से सेवा करें, वो खुशी से सेवा करेंगे, वो पवित्रता के वस्त्र पहने होंगे और वो सामर्थ पाएंगे, जवान होंगे, मतलब भोर की ओस के जैसे परमेश्वर से सामर्थ पाएंगे। तो हम उत्सव मना रहे हैं मसीह की विजय का। यह अद्भुत है कि दाऊद ने बताया था जन्म लेने के बारे में, उसने पुनरुत्थान के बारे में कहा, उसने मसीह के महिमामय होने के बारे में कहा, उसने मसीह की मध्यस्थी के बारे में कहा, और पृथ्वी के राजा और हाकिमों के ऊपर मसीह को उठाया जाना यह भी कहा। और उसने मसीह के राज्य अभिषेक के बारे में कहा, मतलब वो राजा बने, पृथ्वी पर राज्य करेंगे।
और उसने आपके और मेरे बारे में कहा। कहा कि उसके पराक्रम के दिन हम स्वेच्छा बलि बनेंगे, हम पवित्रता से शोभायमान होंगे और हमें जवानी की ओस दी जाएगी, यानी हमें परमेश्वर की शक्ति दी जाएगी। क्या आप तैयार हैं कि स्वेच्छा से प्रभु की सेवा करें? आमीन। मैं नहीं कह रहा जाकर साइन अप कीजिए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने जिसके लिए बुलाया वो करें। जो भी हो, आप यहां पर हैं, आप मसीह के राजदूत हैं। आप उसे दर्शाते हैं जो सिंहासन पर विराजमान है, और संसार को यीशु को देखना है, आप में और मुझ में। आमीन। हम वॉलंटियर्स हैं ऐसे महान राजा के। हम उसके वॉलंटियर हैं जो विराजमान है। वो हंसता है जब लोग उसके राज्य की बढ़ोतरी को रोकना चाहते हैं। हम स्वेच्छा से उसकी सेवा करते हैं। ये आदर है कि यीशु मसीह को दर्शा सके। आप जो भी कर रहे हैं, शायद कुछ लोग विद्यार्थी हैं। याद रखिए, जब आप क्लासरूम में जाते हैं या अपने कॉलेज में जाते हैं, आप दर्शा रहे हैं जी उठे, उठाए गए महिमा में यीशु को। आमीन। आप उसे दर्शा रहे जिसके बारे में दाऊद ने कहा था। हम में से यहां बहुत से लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप उसके वॉलंटियर हैं। जब आप अपने दफ्तर में जाते हैं, आप पवित्रता के वस्त्र पहने जाते हैं, प्रभु से सामर्थ पाकर जाते हैं कि उसके राजदूत के नाते उसे दर्शाएं। आमीन। ये महिमामय मसीह, आप वहां उसके प्रतिनिधि हैं। दाऊद ने आपके बारे में कहा कि तेरे पराक्रम के दिन तेरे लोग स्वेच्छा से सेवा करेंगे। हम में से कुछ लोग गृहिणी, आप कहेंगे हमें मत छोड़िए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप जो भी करते हैं अपने घर में, अपने परिवार की देखभाल करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आप यीशु को दर्शाते हैं। वहीं पर अपने घर में आप वॉलंटियर हैं ऐसे महान राजा के। आमीन। हम सब लोग जो उससे प्रेम करते हैं, हम वॉलंटियर्स हैं। मैं अंत में यही कहूंगा, दाऊद ने यह भी कहा, उसने कहा पुत्र को चूमो कहीं वो क्रोधित न हो जाए। पुत्र को चूमो, वो कहता है कि उसके साथ मित्रता और मेल मिलाप के संबंध में आना है। यीशु, मैं आपको चाहता हूं, मैं आपकी अधीनता में आता हूं। पुत्र को चूमे कहीं वो क्रोधित ना हो जाए। यहां पर कितने लोग यीशु मसीह के साथ संबंध में हैं? हम कुछ पल के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या आज यहां पर ऐसा कोई है जिसने आज चर्च में जाने का निर्णय लिया है क्योंकि ईस्टर संडे है? शायद आपके मित्र ने न्योता दिया या आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आपने कभी निर्णय नहीं लिया कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। चाहे आपकी पृष्ठभूमि जो भी हो, चाहे आपकी परवरिश जैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आज अपने जीवन में आप कहां हैं। हम सबके पास अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तब तुम उद्धार प्राप्त करोगे। और बाइबल हमें यही तो करने के लिए न्योता देती है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और आप उद्धार पाएंगे। क्या यहां पर कोई ऐसे हैं या जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, आपने कभी निर्णय नहीं लिया कि यीशु पर विश्वास करें? शायद दूसरी बहुत सी बातों पर विश्वास किया होगा, बहुत से लोग करते हैं, पर यीशु पर विश्वास करना कि वो कौन है, कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए, वो गाढ़े गए और फिर से जी उठे, जो आज जीवित है और वो वापस आ रहे हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करे, जिसे पृथ्वी पर की कोई भी सेना और शासन राज्य करने से रोक नहीं सकता है। अगर आपने कभी निर्णय नहीं लिया कि उस पर विश्वास करें, तो मैं आपको ऐसा करने का मौका देना चाहता हूं। यह आपका चुनाव है। आप ये निर्णय लीजिए कि यीशु मसीह
पर विश्वास करें। मैं सरल प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा। यहाँ पर ऑडिटोरियम में जो भी है, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, अपने हृदय में विश्वास करते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, यीशु पर विश्वास करना चाहता हूँ। अगर आपके हृदय में कायल महसूस करते हैं, कोई मनुष्य आपको ज़बरदस्ती नहीं करता है, पर यह आपके हृदय का अपना चुनाव है, तो इस प्रार्थना को आप मेरे बाद दोहराइए। तो आइए कृपया ये प्रार्थना कीजिए। अगर आपने पहले कभी प्रार्थना नहीं की तो चाहता हूं कृपया मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। मैं विश्वास करता हूं आप फिर जी उठे और आज आप जीवित हैं। कृपया मेरे जीवन में आइए, मेरे पाप क्षमा कीजिए और मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए और मदद कीजिए कि मैं आपके लिए जीऊं, केवल आपके लिए, अपने पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन। क्या कोई है जिसने इस ऑडिटोरियम में मेरे साथ ये प्रार्थना की है? हम आपके साथ इसका उत्सव मनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुश हो जाएं कि किसी ने पहली बार ये प्रार्थना की है। अगर आपको बुरा न लगे तो अपना हाथ उठाइए। कोई है जिसने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है? अगर आप इस ऑडिटोरियम में हैं तो अपने हाथ ऐसे उठाइए कि मैं देख सकूं। कोई है? प्रभु आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। और कोई है? मैं देखता हूं यहाँ किसी ने हाथ उठाया और वहाँ पीछे किसी ने हाथ उठाया। एक और ने यहाँ पर। प्रभु आशीष दे, अपने हाथ हिलाइए। हमारे पास आपके लिए उपहार है। हाँ, यहाँ पर किसी ने हाथ उठाया है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आशीष दे। कोई है? अपने हाथ उठाइए। हमारे पास छोटी बैग है जो हम उन्हें देते हैं जिन्होंने पहली बार ये प्रार्थना की है। यहाँ पर है इसे, और हम आपके साथ में आनंद मनाना चाहते हैं। तो निश्चय आप इस बैग को उठाइए। आप जहाँ भी है हाथ उठाइए, कभी देरी नहीं हुई। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए। हाँ, प्रभु आशीष दे। और एक और हाथ है। प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। हम किसी को चूकना नहीं चाहते हैं, तो कृपया आप अपने हाथ उठाए रखें और कोई आकर आपको ये देगा। इस बैग में एक कार्ड है जिसका नाम है डिसीजन कार्ड। कृपया आप अपना नाम और नंबर लिख लीजिए और उसे लौटाइए इन वॉलंटियर्स को जो आपके पास आए थे। उन्हें दीजिए, या कोई भी जिसके पास बैज है, वॉलंटियर बैज। तो चर्च ऑफिस से कोई ना कोई आपको फ़ोन करेगा और आपको बताएगा, आपकी मदद करेगा कि इन स्रोतों का उपयोग कैसे करें जो इस बैग में है। तो चलिए एक और बार, इसके पहले कि हम यहाँ पर अपना गौर बदलें, यहाँ पर कोई है जिसने पहली बार ये प्रार्थना की है, यीशु को स्वीकार किया है, विश्वास करने का निर्णय लिया, और आपको ये बैग अब तक नहीं मिली है, तो अपने हाथ उठाइए और इसे निश्चित ले लीजिए। ठीक है, सबको मिल गए। प्रभु आशीष दे। ठीक है, देखिए बाइबल एक बात हमें बताती है कि यीशु तो बहुत ही वास्तविक है। वो तो एक से ही है, कल, आज और युगान युग के लिए। वो बदले नहीं हैं, वो आधुनिक नहीं हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद। वो आज भी एक जैसे ही हैं, कल, आज और युगान युग के लिए। हम यही कहना चाहते हैं कि बाइबल में जो यीशु हैं वो आज के यीशु हैं, और हम उसी यीशु पर विश्वास करते हैं। आमीन। उसने तब बीमारों को चंगाई दी, आज भी देते हैं। उसने पानी को दाखरस में बदला, तो आज भी पानी को दाखरस में बदलते हैं। अगर उसने मछलियों और रोटियों को बहुगुणित किया, तो आज भी वैसे ही करते हैं। शायद आपके लिए ज़रूरी नहीं कि रोटी और मछलियाँ बहुगुणित हो, लेकिन शायद कुछ और है जिसके लिए यीशु को आपके जीवन में कुछ करना है। शायद आपके लिए ज़रूरी नहीं कि पानी दाखरस में बदल जाए, लेकिन कुछ और परिस्थिति जो आप चाहते हैं कि यीशु इसे बदल दे, पर वो अभी भी चमत्कार करने वाले हैं। आमीन। कि बाइबल के यीशु आज के यीशु हैं। एक और बात हम अक्सर कहते हैं कि बाइबल में विश्वास वैसे ही काम करता है, आज भी वैसे ही जैसे बाइबल के समय में किया। परमेश्वर नहीं बदले और परमेश्वर में विश्वास नहीं बदला। समय बदल गया है। अगर परमेश्वर में विश्वास चंगाई लेकर आता है बाइबल में, तो फिर 2000 साल बाद भी ऐसा ही है। क्या आप सहमत हैं? चलिए एक युक्ति भरा सवाल पूछता हूं। 2000 साल पहले
यरूशलेम में कितना गुरुत्वाकर्षण था? कुछ भी कहिए, 9.8 था, मीटर पर सेकंड, स्क्वायर पर सेकंड, जो भी हो। देखिए, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ये नहीं बदली है। हाँ, नहीं बदली है, वैसे ही है 2000 साल पहले से, 4000 साल से। दूसरे शब्दों में ऐसी कुछ चीजें हैं जो समय के साथ नहीं बदलती हैं। परमेश्वर में विश्वास नहीं बदला, परमेश्वर नहीं बदले, वो तो अभी भी वैसे ही है, कभी न बदलने वाले यीशु। और परमेश्वर में विश्वास वो नहीं बदला है। आज परमेश्वर में विश्वास वही सब कुछ करेगा जो बाइबल में किया था। इसलिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए। लहू बहने वाली वो स्त्री जो कि अपने दिनों में उपचार नहीं पा सकती थी, ठीक नहीं हो सकती थी, उनके पास ज्ञान नहीं था कि चंगाई दे, कि दवाइयों से वो ठीक हो। उसने आकर उसके वस्त्र की छोर को छू लिया और यीशु ने कहा, है पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हम डॉक्टर के विरुद्ध में नहीं, दवाइयों के विरुद्ध में नहीं। यहां पर भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन परमेश्वर में विश्वास आज भी वही करेगा जैसे बाइबल के समय में किया था, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदले, उसका वचन नहीं बदला। तो आज सुबह, क्योंकि यीशु वास्तविक हैं, हम प्रार्थना करेंगे और उससे चंगाई मांगेंगे, छुटकारा मांगेंगे, जरूरत पूरी करने के लिए कहेंगे, जीवन में चमत्कार करने के लिए कहेंगे। कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। क्या हम ऐसा करेंगे? तो हम बस अपना ध्यान परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर लगाएंगे, उसे हमारा चमत्कार करने वाला घोषित करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं विश्वास कीजिए, आप जहां भी है, कहिए, प्रभु मुझे छू लीजिए। चाहे चंगाई हो या परिवार की बात हो, धन हो या जो भी हो, कहिए, प्रभु मुझे आप छू लीजिए। प्रार्थना करेंगे, फिर सभा खत्म करेंगे। तो आइए हम खड़े हो जाएं। हम बस यहां से एक सरल प्रार्थना करेंगे। अभी इस पल में मैं आपको न्योता देता हूं कि आप वही कीजिए जो लहू बहने वाली स्त्री ने किया था। उसने कहा, यदि मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यह उसका विश्वास था। और ये तो इतना ज्यादा शारीरिक स्पर्श नहीं था, पर विश्वास से छूना था। लेकिन हम सब चाहे जहां भी हो यीशु को छू सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रोत्साहित करना चाहता हूं। चाहे आपकी जो भी जरूरत हो, प्रभु जानते हैं। चाहे वो शारीरिक चंगाई हो या आपके जीवन की कोई परिस्थिति हो जिसका आप सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि यीशु वहां पर आए। शायद आप किसी बुरी परिस्थिति में होंगे। प्रार्थना कीजिए। ये शब्दों के बारे में नहीं, सरल विश्वास के बारे में है। कहिए, यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, हम आपको महिमा देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। हम जानते हैं आप एक से हैं, कल, आज और युगान युग के लिए। आपने हमें अपना नाम दिया है, ऐसा नाम जो सभी नामों से श्रेष्ठ है। तो उस नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मैं अधिकार लेता हूं बीमारी और रोगों पर, शारीरिक परिस्थितियों पर जो प्रभु के लोगों को परेशान और तंग कर रही है। प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगाई की आज्ञा देता हूं कि इनके शरीर में ये आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी चंगाई ले ले, चंगे हो जाएं। आपको यही करना है, सरल है। प्रभु यीशु, मैं आपको हृदय में स्वीकार करता हूं, मैं चंगाई ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं। प्रभु, मैं विश्वास से ये शब्द बोलता हूं, यीशु के नाम में मैं शत्रु के हर एक कामों को नाश करता हूं। हर एक परेशानी की हर एक आत्मा, कमजोरी की हर एक आत्मा को आज्ञा देता हूं कि निकल जाए,
आपके पैरों में अगर समस्या है तो प्रभु की चंगाई की सामर्थ अभी आपके पैरों में बहें। कहिए, प्रभु मैं अपनी चंगाई ले लेता हूं, मैं अपनी चंगाई ले लेता हूं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं कि हर एक शारीरिक स्थिति, ऐसी बहुत सी बातें जिनमें से लोग जा रहे हैं, पर अभी इसी समय प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर की सामर्थ बहे, परमेश्वर की सामर्थ बहे। हड्डियों को चंगाई दे, नसों को चंगाई दे, चंगाई दें। लिगामेंट्स और जॉइंट्स को प्रभु की सामर्थ बहे और परमेश्वर अनपेक्षित काम करे। शायद यहाँ पर कुछ लोग हैं सचेत होकर इसे नहीं मांग रहे, लेकिन फिर भी आप इनके लिए कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये चंगाई आ जाए। प्रभु मैं साथ ये कहता हूं, परमेश्वर के काम, परमेश्वर के चमत्कार इन लोगों के जीवन में हो जाएं। घर की बातें और आर्थिक परिस्थितियां, ऐसी बातें जो स्कूल और कॉलेज में हैं, ऐसी बातें जो दफ्तर में होती हैं, ये आपके चमत्कार का अनुभव करने पाए। संबंधों में जो भी मतभेद है, ये आपके चमत्कार का अनुभव करें। दफ्तर में अगर परेशानी है तो प्रभु ये चमत्कार का अनुभव करें। हर एक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि आपने हर एक जरूरत के लिए सेवा की है इस जगह पर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं चाहता हूं कुछ पल के लिए इसके लिए आप धन्यवाद दें। बस कहिए, पिता आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद अपने लोगों की सेवा के इसलिए धन्यवाद, अपने वचन के लिए विश्वास योग्य रहे इसलिए धन्यवाद, हर एक को छू लिया इसलिए धन्यवाद, इनके जीवन में काम किया इसलिए धन्यवाद, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद। बस धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, आमीन। यहां से जाने के पहले हम अक्सर यही करते हैं, अगर आपकी गवाही है तो आप हमें ईमेल भेजिए, आप हमें इसके बारे में बताइए, क्योंकि हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं कि असली अगर कोई सवाल पूछे तो हमारे पास जवाब है, तो हम कह सकते हैं कि ये ईमेल से आए हैं और हम दूसरे लोगों को ये गवाही बताते हैं। अक्सर हम इस तरह से करते आए हैं। प्रभु ने अगर आपके जीवन में कुछ किया है, चंगाई या कुछ भी हो, तो ये गवाही बताइए और हम इसे सभा के लोगों को बताएंगे हमारी अलग अलग लोकेशन पर। चलिए कुछ सूचनाएं दे दूं। इस सभा के बाद में भोजन फूड कोर्ट में सर्व किया जाएगा और वहाँ पर कुछ गेम्स होंगे और वॉलंटियर्स का साइन अप डेस्क वहाँ मेन लॉबी में है और आप फूड कूपन ले सकते हैं मेन लॉबी में पंजीकरण के डेस्क से। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, रजिस्टर करना चाहते हैं लंच के लिए, आप इसे कर सकते हैं वहाँ पर मेन लॉबी में। और सारे फर्स्ट टाइम विजिटर्स, आप तो आज हमारे मेहमान हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, आपका बस स्वागत है, यानी आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं और आपको कुछ चुकाना नहीं है। आपका स्वागत है कि आप रुके रहिए, हमारे साथ लंच कीजिए सभी विजिटर्स के लिए। अब बस बाहर जाइए और उनसे कहिए कि मैं फ़र्स्ट टाइम विजिटर हूँ, केवल फर्स्ट टाइम विजिटर्स के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं विजिटर हूँ, नहीं, फर्स्ट टाइम विजिटर। उनके लिए प्लीज़ लॉबी में जाइए, कहीं मैं फ़र्स्ट टाइम विजिटर हूँ, और वो आपको कूपन देंगे और आप जा सकते हैं और आज हमारे साथ लंच में जुड़िए। ठीक है, क्या आप खुश हैं कि आज आप यहाँ पर आए? आमीन। हम बेनेडिक्शन लेंगे और फिर हम यहाँ से जाएंगे। लोगों के साथ में आप कुछ समय ज़रूर बिताइए और एक दूसरे से ज़रूर पहचान कीजिए। आइए सभा खत्म करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए
एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।